इंटर हुए हैं और फॉल्टी कंडीशंस आती है तो कहीं स्ट्रक्चर्स में, कहीं और न्यूट्रल में, बॉडी में चांसेस हो जाते हैं। लेकिन आपको कहीं भी स्ट्रक्चर को टच नहीं करना, ट्रांसफार्मर को टच नहीं करना, अर्थिंग पॉइंट को टच नहीं करना, न्यूट्रल को टच नहीं करना, किसी भी स्ट्रक्चरल पार्ट को आपको टच नहीं करना है ना। बस वट एवर आई विल एक्सप्लेन that you are to understand. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो you can very well understand. ठीक है? So अभी अपन ऐसा करते हैं, दो ग्रुप में ले लें। This is a 33/11 kV सब स्टेशन, ठीक है? और ये सब ट्रांसमिशन सिस्टम है। सब ट्रांसमिशन सिस्टम कैसे है कि जहाँ हम इनकमिंग हमारा 33 होता है और आउटगोइंग हमारा 11 kV है। दिस इज कॉल्ड सब ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है? तो इनकमिंग 33 kV मतलब 33,000 वोल्ट्स इनकमिंग है और आउटगोइंग 11 kV मतलब 11,000 वोल्ट्स, ठीक है? तो 33 kV लाइन, दिस इज दी 33 kV यार्ड, 33 kV सिस्टम। जहाँ ये 33 kV बस है, ये 33 kV बस में यहाँ आइसोलेटर्स हैं, ये आइसोलेटर्स यहाँ लगे हुए हैं, ये आइसोलेटर्स हैं, उधर दो आइसोलेटर्स हैं और उसके ये बस सिस्टम है। यहाँ ये मीटरिंग अरेंजमेंट में ये 11 kV के वोल्टेज रेगुलेटर, 11 kV का वोल्टेज, ठीक है, जिसको हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स बोलते हैं, है ना। तो वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस पर्पज़ के राइट साइड में रखा हुआ है, हम उस हिसाब से सेट करते हैं कि 5 एम्पियर्स आर लेस, है ना। मैक्सिमम outgoing current is 5 amperes in the current transformer and maximum outgoing voltage in the voltage transformers is 110 volts. वो voltage transformer को लगे, वो सामने उस तरफ जो लगे हुए हैं ऐसे, वो lightning arresters। फिर क्या होता है? ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के बाद सब ट्रांसमिशन, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का दिस इज दी, ये ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है। इधर से भी देखोगे ये ट्रांसफार्मर का मेन टैंक, दिस इज द मेन टैंक ऑफ द ट्रांसफार्मर। इसको टच मत करो, मेन टैंक ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो इस ट्रांसफार्मर के अंदर मेन टैंक में क्या होता है? ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स होती हैं, 33 kV साइड की वाइंडिंग्स, तीनों फेज की वाइंडिंग्स और 11 kV की वाइंडिंग्स, ये ट्रांसफार्मर के अंदर है। तो बुशिंग्स कहीं गर्म होना, स्टड गर्म होना, हीटिंग होता है ट्रांसफार्मर में, तो इसलिए उस ट्रांसफार्मर को हीट करना ट्रांसफार्मर को जरूरी है। दैट इज वाई हायर टेम्परेचर से बर्न। दूसरा स्विच गियर, स्विच गियर ये है, दिस इज द स्विच गियर, जिसको आप एक आपने स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन करके जो आपका सब्जेक्ट है ना, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। सो दिस इज द स्विच गियर, ये इक्विपमेंट है और इसका प्रोटेक्शन जो सिस्टम है दैट इज इन द कंट्रोल रूम। वो कंट्रोल रूम है, उस कंट्रोल रूम में प्रोटेक्शन सिस्टम है। तो हियर यू विल फाइंड इक्विपमेंट, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। स्विच गियर का क्या मतलब होता है? स्विच गियर का मतलब है कि अगर कोई लाइन में, आउटगोइंग लाइन्स में किसी में फॉल्ट है तो वो ट्रांसफार्मर के जो ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स हैं उसको आइसोलेट कर, ब्रेक कर दे। जब फॉल्ट निकल जाए तो फिर इसको कंट्रोल रूम से मैन्युअली इसको ऑन कर दे, ठीक है। तो ये स्विच गियर का पर्पस है। अब स्विच गियर को ऑपरेट करने के लिए और सेंस करने के लिए सेंसर्स और वो सब उधर लगे हुए हैं, तो वो प्रोटेक्शन सिस्टम है, ठीक है। तो अब दी
ट्रांसफार्मर। ये सब स्टेशन का 11 kV साइड है और 11 kV साइड में भी दीज आर दी लाइटनिंग अरेस्टर्स। ये यहाँ पे ये इधर लाइटनिंग अरेस्टर्स वो ऊपर लगे हुए हैं, ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर्स है, ये बुशिंग है, ये आउटगोइंग बुशिंग्स हैं, उधर वो ऊपर टॉप पे लाइटनिंग अरेस्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे ये सर्किट ब्रेकर है 11 kV साइड का सर्किट ब्रेकर। दिस इज द 11 kV बस। ये इसको बस बोलते हैं। ये जो अरेंजमेंट है वायर्स का, ये क्रॉस आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, वायर्स के कनेक्शन हैं, इट इज कॉल्ड दी बस। ऐसी बस 33 kV साइड पे भी है पावर बस, एंड पावर बस इज ऑन 11 kV साइड आल्सो। और इसके बाद में बस क्यों है? बस से हम आउटगोइंग फीडर्स निकालते हैं। इधर इनकमिंग भी लेते हैं, उधर से आउटगोइंग कहीं करना है तो भी कर सकते हैं। सर इसका मेडिकैप्स ओनर है क्या? मेडिकैप्स ने कंस्ट्रक्शन कराया है। इस कंस्ट्रक्शन को मेडिकैप्स के एक्सपेंडिचर पे हुआ है और आफ्टर द कंस्ट्रक्शन दिस इज हैंडेड ओवर टू द गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। इंडिविजुअल जो सर्किट ब्रेकर्स है ना, उनको बोलते हैं फीडर ब्रेकर्स। वो फीडर ब्रेकर्स हैं, ठीक है। और ये 11 kV जो अब ऑयल के बजाय अभी आजकल जो यूज़ कर रहे हैं सर्किट ब्रेकर्स में, दीज आर दी वैक्यूम। इसमें वैक्यूम क्रिएट करके कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये इसमें वन मोर थिंग, ये आपने अभी बच्चों ने पूछा था, ये दिख रहा है एक ब्रीदर जिसमें ब्लू कलर का सब्सटेंस है, दैट इज सिलिका जल। इसको बोलते हैं सिलिका जल। और सिलिका जल इट इज़ डिहाइड्रेंट। ये डिहाइड्रेंट है और डिहाइड्रेंट का फंक्शन क्या होता है? इट एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर। ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मॉइस्चर को जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके थ्रू टैंक में गया है और टैंक से पूरा कनेक्शन यहाँ इसके टैंक में है, तो ये मॉइस्चर को यहीं एब्जॉर्ब कर लेता है। आउटसाइड मॉइस्चर, अगर स्पेशली इन रेनी सीजन मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर क्यों मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना क्यों जरूरी है? बिकॉज मॉइस्चर और वाटर इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वाटर, मॉइस्चर। दैट इज व्हाई द मॉइस्चर इज टू बी अरेस्टेड फर्स्ट। तो मॉइस्चर को अरेस्ट करने के लिए ये ब्रीदर होता है, और ब्रीदर में जो मटेरियल भरा होता है डिहाइड्रेंट होता है ना, इसको मॉइस्चर। जब ये मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है सिस्टम है, वहाँ से ट्रांसफार्मर और स्विच गियर, और उसको प्रोटेक्शन के लिए ये यहाँ पे प्रोटेक्टिव सिस्टम है ना। तो प्रोटेक्टिव सिस्टम में ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करना, तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर कंट्रोल पैनल, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर कंट्रोल पैनल है और ये 33 kV इनसाइड, ये इनकमिंग साइड का ये ट्रांसफार्मर को सप्लाई देने वाला 33 kV पैनल है ना। यहाँ से ट्रांसफार्मर को सप्लाई देना। ट्रांसफार्मर में एक साइड 33 kV सप्लाई, क्योंकि ट्रांसफार्मर का एक साइड 33,000 वोल्ट का 33 kV, उसको चार्ज करने के लिए 33 kV फीडर, देन ट्रांसफार्मर। उसके बाद ट्रांसफार्मर से ट्रांसफॉर्म करके यू विल गेट 11 kV फीडर। 11 kV का भी ये मेन फीडर है 11 kV, और फिर 3 फीडर है वहाँ, 3 आउटगोइंग फीडर। तो ये आउटगोइंग फीडर नंबर 1, आउटगोइंग फीडर नंबर 2 एंड दिस इज आउटगोइंग फीडर नंबर 3। तो 3 आउटगोइंग फीडर्स हैं।